दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए बहुत मायने रखता है रमजान का पाक महीना और उसमें रखा जाने वाला रोजा यानी फास्टिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की लगभग 24% पॉपुलेशन यानी करीब 1.8 से 1.9 बिलियन मुसलमान हर साल रमजान मनाते हैं और भारत में भी 97.8% मुस्लिम समुदाय के लोग इस फास्टिंग का पालन करते हैं। फास्टिंग सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि इसका हमारी सेहत पर भी गहरा असर होता है। कई रिसर्च से पता चला है कि रमजान की फास्टिंग से हमारे बॉडी वेट, ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि फास्टिंग हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। आज हम बात करेंगे रमजान फास्टिंग के बारे में। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस पाक महीने में अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रख सकते हैं। रमजान की फास्टिंग अगर सही तरीके से की जाए तो ये हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है। ये एक तरह से शरीर के लिए डिटॉक्स का काम करती है और कई पुरानी बीमारियों को रोकने में भी मदद कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमें सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि फास्टिंग के दौरान कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं फास्टिंग के फायदे के बारे में। रिसर्च बताती है कि रमजान की फास्टिंग से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये बॉडी वेट को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हालांकि फास्टिंग के बाद वेट रीगेन भी आम है। फास्टिंग से खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारा एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो जाता है, जबकि हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एचडीएल के नाम से जानते हैं वो बढ़ सकता है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में सहायक हो सकता है। फास्टिंग से डाइजेशन बेहतर होता है, ब्रेन फंक्शन में सुधार होता है, अलर्टनेस बढ़ती है और मूड भी अच्छा रहता है। ये ऑटोफेजी नामक एक प्रक्रिया को भी स्टिमुलेट करती है, जिसमें सेल्स अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को रिसाइकिल करती हैं, जिससे शरीर की रिन्यूअल प्रोसेस बेहतर होती है। फास्टिंग का इम्यून सिस्टम पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स को भी कम करने में मदद करता है। कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि फास्टिंग हमारे मेंटल हेल्थ और वेलबींग को बूस्ट करता है और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं हेल्दी फास्टिंग के लिए कुछ जरूरी टिप्स की। रमजान में फास्टिंग के दौरान सेहतमंद रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सहरी को कभी स्किप नहीं करना है। ये आपकी दिन भर का एनर्जी का सोर्स है। हमारी सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस और प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे अंडे, दही या दालें शामिल करें। ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। सहरी जितना लेट हो सके उतना बेहतर है। सॉल्टी खाने से बचें क्योंकि इससे प्यास ज्यादा लग सकती है। अब बात करते हैं इफ्तियार की। फास्टिंग तोड़ते समय धीरे धीरे शुरुआत करें। खजूर और पानी से फास्ट खोलें, उसके बाद फल और सूप लें। इससे शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और एनर्जी वापस पाने में मदद मिलती है। इफ्तियार में लीन मीट्स जैसे ग्रिल या बेक्ड चिकन, फिश, खूब सारी हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स शामिल करनी चाहिए। फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड, मीठा और ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे इंडाइजेशन और एनर्जी लेवल में गिरावट आ सकती है। मीठे का सेवन भी सीमित मात्रा में करें। हाइड्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। फलों को, सब्जियां या सूप, इनसे हाइड्रेशन बहुत अच्छी होती है, तो अपने फूड आइटम में इनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। चाय या कॉफी जैसे कैफीन वाली ड्रिंक्स से बचें, खासतौर से सहरी के टाइम, क्योंकि ये फ्लूइड लॉस बढ़ा सकता है। और हाँ, नींद का भी पूरा ख्याल रखें। पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। फास्टिंग के दौरान होने वाली थकान और चक्कर से बचने के लिए छोटी झपकी लें और इफ्तियार के बाद जल्दी सोएं। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो फास्टिंग के दौरान हल्की फुल्की एक्टिविटीज जैसे स्ट्रेचिंग,
वॉकिंग या हल्का योगा कर सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट्स इफ्तियार के बाद ही करें जब आपका शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड हो। अब बात करते हैं कि किन लोगों को फास्टिंग से बचना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। रमजान की फास्टिंग वैसे तो सेहतमंद लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ खास हेल्थ कंडीशंस वाले लोगों के लिए फास्टिंग से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर ही फास्ट करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य मेडिकल बॉडीज बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि क्रॉनिक इलनेस वाले इंडिविजुअल्स को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सलाह किए बिना फास्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, खास तौर से टाइप 1 डायबिटीज या अगर टाइप 2 डायबिटीज नियंत्रित नहीं है तो फास्टिंग से बचना चाहिए। ऐसे में हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज का बहुत कम होना आम बात हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज का बहुत ज्यादा होना, डिहाइड्रेशन और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो डॉक्टर से मिलकर अपनी मेडिसिन और डाइट प्लान को एडजस्ट कराएं और ब्लड ग्लूकोज की लगातार मॉनिटरिंग करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेबल केसेस में फास्टिंग संभव हो सकता है, लेकिन यदि आपकी कंडीशन स्थिर नहीं है या आप डाययूरेटिक्स जैसी कई दवाइयों पे हैं तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। किडनी डिजीज के मरीजों में फास्टिंग से किडनी फंक्शन और खराब हो सकता है। खासकर मॉडरेट से सीवियर केसेस में हार्ट कंडीशंस जैसे हाल ही में हार्ट अटैक आया हो, अनस्टेबल एंजाइना हो या एडवांस हार्ट फेलियर वाले ऐसे मरीजों को फास्टिंग से बचना चाहिए। लो टू मॉडरेट रिस्क वाले मरीज डॉक्टर की सलाह से ही फास्ट कर सकते हैं। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, इनके लिए हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है, इसलिए ऐसे में फास्टिंग से बचना फायदेमंद रहेगा। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और बच्चों और एडोलसेंट्स को फास्टिंग के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, खासकर अगर उन्हें कोई हेल्थ इशू हो। हमेशा मेडिकल एडवाइस को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, रमजान फास्टिंग एक पाक और व्यक्तिगत यात्रा है जिसके कई शारीरिक और मानसिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। फेलिक्स हॉस्पिटल में हम हमेशा पेशेंट फर्स्ट केयर में विश्वास रखते हैं और आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।